अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। हाँ तो मेरे अजीज स्टूडेंट, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है कि खैर वाफियत से होंगे, अच्छे होंगे और अपने पढ़ाई को बिल्कुल बेहतरीन अंदाज में कर रहे होंगे, है ना? तो फाइनली बाबू आज हम लोग पढ़ने वाले हैं गज़ल। और ये जो गज़ल है आपको सुनने में बहुत अच्छा लगेगा। आज आपका जो है ना डाउट क्लियर हो जाएगा कि गज़ल क्या है, गज़ल किसे कहते हैं, गज़ल से कैसे सवालात पूछे जाएंगे, है ना, गज़ल से क्या पूछे जाएंगे। ये सारी चीज़ें आपके अंदर से डाउट जो है ना निकल जाएगा आज बाबू, है ना। तो आप लोग बिल्कुल बेफिक्र हो जाइए, क्योंकि जो ये गज़ल है मुबारक अज़ीमाबादी की, पहले तो हम बात करेंगे कि गज़ल कहते किसे, है ना, ताकि किसी तरह का कोई आपका परेशानी ना हो। तो चलिए एक बार सभी लोग आ गए हैं, है ना, और जो लोग बाबू आए हैं और जो लोग सलाम कर रहे हैं उन लोगों को वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। क्लियर है ना? किसी तरह का कोई परेशानी, कोई दिक्कत तो नहीं है। तो हम लोग चले अपने ओर चले, है ना, अपने क्लास की ओर कंटिन्यू करते हुए हम लोग चलेंगे और आज हम लोग हर एक चीज़ को समझते हुए क्लियर करेंगे, है ना। चलिए। चलिए आहिस्ते आहिस्ते बच्चे आ रहे हैं माशाल्लाह। तो देखिए बाबू, आज जो गज़ल पढ़ेंगे मुबारक अज़ीमाबादी की दोनों ये गज़लें हैं, है ना। साते गुजरी जो गफलत में समझ ले खो गई, फिर के नादान घड़ियां आने को नहीं जो गई। मुबारक अज़ीमाबादी के गिर गए अफसोस किस किस की नज़र से क्या कहें, है ना। मतलब पहला ही शेर मोटिवेशन भरा हुआ है कि सात के माने क्या होता है बाबू? वक्त। साते गुजरी जो गफलत में समझ ले वो खो गई, फिर के आने को नहीं नादान घड़ियां जो गई। क्लियर है? किसी तरह कोई परेशानी नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है। हाजिरी सर, हाजिरी गुडिया, एमडी दिलशाद, है ना, सिद्रा परवीन, शगुफ्ता, है ना, एमडी दिलशाद, शम्मा परवीन, है ना, बिट्टू राज, हाँ, नसीरा। चलिए माशाल्लाह सभी लोग हैं, है ना। क्लियर है? तो आज जो हम लोग कंटिन्यू करते हुए, सर आवाज नहीं आ रहा है। क्लियर है? आवाज तो आना चाहिए अब, है ना। अब आवाज आपको तो आना चाहिए, किसी तरह कोई प्रॉब्लम तो नहीं होना चाहिए। एक बार सभी लोग बताएंगे तो हम लोग कंटिन्यू करते हुए चलेंगे। जल्दी बताइए। जल्दी बताइए, जल्दी बताइए। तो आवाज वगैरह क्लियर है? हाँ बिल्कुल। आवाज नहीं आ रहा है। क्लियर है? आवाज तो आना चाहिए अब। क्लियर है आवाज? ठीक है, हम खुद चेक कर लिए, है ना, खुद हम चेक कर लिए, आवाज है, क्लियर है। चलिए। चलिए जी बिल्कुल। एमडी समीर अंसारी है, नाजरीन परवीन है ना, और बहुत सारे लोग हैं माशाल्लाह। चलिए क्लियर है, यानी किसी तरह कोई दिक्कत उक्कत नहीं है ना। तो अब हम लोग कंटिन्यू करते हैं बाबू। सबसे पहले हम लोग मुबारक अज़ीमाबादी के बारे में जानेंगे। जरा बताइए मुबारक अज़ीमाबादी की पैदाइश कब हुई? देखते हैं कितने लोग जो है ना बता पाते हैं कि मुबारक अज़ीमाबादी की पैदाइश कब हुई, है ना। मुबारक अज़ीमाबादी की पैदाइश कब हुई, जल्दी से देखते हैं कितने लोग बता पाते हैं कि मुबारक अज़ीमाबादी जो है कब पैदा हुए। जल्दी से बताइए। तो आज जो हम लोग पढ़ेंगे, तो आज बाबू हम लोग मुबारक अज़ीमाबादी के, आपको पता है कि ताजपुर दरभंगा में इनकी पैदाइश हुई। कब पैदा हुए? तो आपको पता है कि मुबारक अज़ीमाबादी की पैदाइश बाबू 1869 में, है ना। और सभी लोग कर भी रहे हैं कि सर 1869 ईस्वी में मुबारक अज़ीमाबादी पैदा हुए ताजपुर दरभंगा में। इनका इंतकाल कब हुआ? कौन लोग बताएंगे? 195 आगे आपको लगा देना है एक, और वो संख्या कौन होगी जो उनका इंतकाल हो जाएगा। तो 1958 ईस्वी में जो है ना उनका इंतकाल हुआ। और पैदा कब हुए थे? तो 1869 में। क्लियर है? तो आज पहले उनके बारे में देखेंगे। उनके बारे में पहले हम लोग गजल को समझेंगे। गजल किसे कहते हैं पहले इसको समझते हैं, ठीक ना। चलिए तो पहले हम लोग गजल समझते हैं। पहले तो गजल समझते हैं कि गजल कहते किसे हैं, है ना। जो ये गजल है उसके बाद हम लोग ना आगे बढ़ेंगे मुबारक अज़ीमाबादी के बारे में। तो जरा याद ध्यान दीजिए बाबू, सबसे पहले गजल के लगवी माने औरतों से बात करना। क्या है बाबू? गजल के लगवी माने क्या है? लगवी माने औरतों से बात करना, है ना। औरतों से बात करना।
औरतों से बात करना। क्लियर है? तो गजल के लघवी माने जो है सभी को पता है कि लघवी माने क्या है, और लघवी माने औरतों से है ना, लघवी। चलिए बढ़िया से लिख देते हैं ना, गजल के लघवी माने, गजल के लघवी माने औरतों से बात करना। क्लियर है? गजल बाबू गजल कहते किसे हैं वो तो हम लोग समझ लेंगे। गजल के पहला शेर है ना, गजल के पहला शेर बाबू मतला कहलाता है। अभी सब बताएंगे ना। पहला शेर क्या कहलाता है? मतला कहलाता है ना, मतला। अभी इसको देखिए ना, आपको दिमाग में छपवा देंगे। और गजल के आखिरी शेर क्या कहते हैं बाबू? आखिरी शेर है ना। गजल के आखिरी शेर को क्या कहते हैं? आखिरी शेर है ना। गजल के आखिरी शेर क्या कहलाता है? कहिएगा सर। गजल के आखिरी शेर मक्ता कहलाता है, मक्ता। तो सबसे पहले हम लोग जो समझे हैं वो क्या चीज? गजल के है ना, यहाँ पे लिख देते हैं गजल के आखिरी शेर। ठीक है, तो इतना क्लियर है। अब देखिए गजल में सबसे पहले तो गजल समझिए किसे कहते हैं, ठीक ना। उसके बाद बहुत अच्छा से समझ जाइए। क्लियर है? हाँ, एमडी जुनैद अख्तर, सिदरा है ना, शगुफ्ता है ना, सभी लोग हैं माशाल्लाह। चलिए, तो सबसे पहले बाबू गजल को समझिए। 2 मिनट अगर आप हम पे फोकस करेंगे तो बहुत अच्छा समझ पाएंगे। जरा गौर कीजिएगा। सबसे पहले बाबू हम बात करेंगे गजल। गजल ये जो है बाबू, इसके लघवी माने, मतलब माने क्या है? तो औरतों से बात करना। देखिएगा आपको गजल में कि अपने महबूबा से बात करेंगे, अपनी महबूबा के बारे में बताएंगे। और असल में गजल किसे कहते हैं जरा गौर से सुनिए। गजल बाबू जैसे एक हिरन है ना, एक हिरन अगर भाग रहा हो, किसकी डर से? तो शेर का खौफ से। समझिएगा ध्यान से, गजल किसे कहते हैं? अगर एक हिरन भाग रहा हो शेर की खौफ से, और भागते हुए उस हिरन के जो मुंह से साउंड निकलता है, जो ध्वनि निकलता है, जो आवाज निकलती है, उसे ही बाबू गजल कहते हैं। समझ में आ रहा है? मतलब कि अगर एक हिरन भाग रही है शेर की खौफ से, और भागते हुए उसकी जो चीख निकलती है, उसे ही बाबू गजल कहते हैं। मतलब कि अगर हम बताएं तो देखिएगा लिखा है जैसे, साते गुजरी जो गफलत में समझ ले खो गई, फिर के आने के नहीं नादान घड़िया जो गई। मतलब छोटा सा शेर में कितनी बातें कही गई है, इसे ही बाबू क्या कहते हैं? गजल कहते हैं। और जो गजल के पहला शेर हो उसे मतला कहते हैं। देखिए हम आपको बहुत अच्छा से समझाने की कोशिश करेंगे, ध्यान देंगे तो बहुत अच्छा समझ पाएंगे। ये जो आप देख रहे हैं यही बाबू गजल है। अब हम आपको समझाना चाहेंगे क्या, जरा गौर कीजिएगा मेरे बातों पे, ठीक ना। अगर हम बात करें, ये एक गजल है, ठीक है। इसके पहले शेर को हम क्या कहें आप बताएं? आपको मतला कहते हैं, ठीक है, मतलब पहला शेर होगा तो। और ये मुबारक जो अपना आखिरी में अपना नाम इस्तेमाल करेंगे, गजल के आखिरी शेर को मान लीजिए अगर इनाम इस्तेमाल करेंगे और ये आखिरी शेर हो जाएगा तो इसे मक्ता कहते हैं, ठीक है। और देखिए अगर जो बार बार जैसे आ गई 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 आ रहा है, बार बार गई गई आ रहा है, ये बार बार आने वाले को रद्दीफ कहते हैं। बार बार आने वाले रिपीटेशन। एक बार आईएएस के इंटरव्यू में पूछा गया था कि रद्दीफ किसे कहते हैं, तो जो गजल में रिपीटेशन हो, बार बार हो, उसे क्या कहते हैं बाबू? रद्दीफ कहते हैं। और जो रद्दीफ से पहले घड़िया है ना, और क्या क्या नादान घड़िया, उसके बाद आगे बढ़ेंगे जैसे देखिए इसमें भी गई गई है, इसमें भी है ना। तो और जो इससे पहले आएगा उसे क्या कहेंगे बाबू हम लोग? उसे देखिए जैसे घड़िया, ठहरे है ना, जो रद्दीफ से पहले आए उसे क्या कहते हैं बाबू? उसे काफिया कहते हैं। तो एक बार सभी लोग बताएंगे कि काफिया और रद्दीफ समझ में आया कि नहीं। बार बार जो रद्दीफ आएगा, जिस गजल में रद्दीफ ना हो उसे गैर मुरद्दीफ गजल कहते हैं, है ना। तो जो बार बार आए उस गजल में उसे रद्दीफ कहते हैं। समझ में तो आ रहा होगा? क्लियर? एक बार बताएंगे सभी को। हाँ, अब रद्दीफ से पहले ये घड़िया नहीं बल्कि हम कह रहे हैं कहा, ये देखिए ये जो, ये बो, ये सब क्या है? ये बाबू रद्दीफ है। जो, बो, रो, ये सब बाबू क्या है? ये काफिया है। रद्दीफ से पहले आए तो रद्दीफ बार बार आए, जो, बो, रो, ये क्या है बाबू? काफिया है। सब में होगा, ऐसा नहीं कि सब नहीं होगा। जैसे में देखिए यहाँ पहचानिए, ये कहीं कहीं, तो ये क्या होगा? कहिएगा सब बार बार आ रहा है, ये रद्दीफ है, ठीक है। और क्या है रद्दीफ है। और से ये भी सब रद्दीफ है। ये तर, खबर, गर, ये तीनों रद्दीफ से पहले आ रहा है, तो इसे क्या कहेंगे हम लोग बाबू? काफिया कहेंगे।
समझ में आया? एक बार जल्दी से बताइए आप लोग कि जो गजल में बार बार रिपीटेशन हो उसे रदीफ कहते हैं। गजल के पहला शेर मतला कहलाता है, गजल के आखिरी शेर मक्ता कहलाता है। गजल में कम से कम बाबू 5 शेर होते हैं, ज्यादा से ज्यादा बाबू 17 या 19 गजल में, है ना। गजल में कम से कम 5 अशार चाहे शेर होते हैं, और ज्यादा से ज्यादा गजल में ज्यादा से ज्यादा कितने अशार होते हैं बाबू? ज्यादा से ज्यादा तो कहिएगा सर 5, उसमें ज्यादा से ज्यादा बाबू 17 या आपको 19। ये आपका गजल आप लोगों को समझ में आ गया होगा, क्लियर है? गजल के लग़वी माने औरतों से बात करना, गजल के पहला शेर मतला, आखिरी शेर मक्ता। अच्छा, ये जो मतला है और ये जो मक्ता है इसको कैसे याद करिएगा ट्रिक के साथ? तो देखिए याद हो जाएगा। कहिएगा सर हम भूल जाते हैं कि ये पहला है और ये आखिरी है, कैसे याद करेंगे? तो देखिए आपको आसान सा तरकीब हम ट्रिक दे रहे हैं। पहले अलिफ बे आप पढ़ते हैं ना, अलिफ बे ते से जीम है खे दाल जल पढ़ते हैं, तो पहले क्या आता है? तो कहिएगा सर पहले तो आता है तब काफ आता है। तो पहले तो आता है तो पहला शेर मतला, और आखिरी में काफ आता है तो के बाद, तो आखिरी में आए तो मक्ता। तो ये ट्रिक याद हो गया। अब नहीं भुलाइएगा कि मतला और मक्ता, कभी होता है ना कि आखिरी शेर को मक्ता कहते हैं, पहला शेर को मतला कहते हैं, तो नहीं, पहले अलिफ बे आप पढ़े तो पहले तो आता है तब ना काफ आता है, तो पहला शेर मतला और आखिरी शेर मक्ता कहते हैं। तो एक बार बताएंगे सभी लोग, क्लियर है? तो जल्दी बताएंगे आप लोग, किसी तरह कोई परेशानी कोई दिक्कत नहीं है, समझ में आ रहा है? तो एक बार बताएंगे कि बाबू कितने लोगों को गजल समझ में आ गया। अब पूछा जाएगा कैसे, ये सवाल है, गजल पूछा कैसे जाएगा? तो आप टेंशन मत लीजिए, क्या पूछा जाएगा वो भी हम बताएंगे। तो सबसे पहले मुबारक अजीमाबादी के बारे में हम लोग जानेंगे, है ना, उसके बाद ही हम लोग एतिक करेंगे, ठीक ना। तो पहले मुबारक अजीमाबादी के बारे में हम लोग जान लेते हैं। देखिए इतना पीडीएफ पढ़ेंगे लेकिन याद नहीं करना है, जो आपको कॉपी में बताएंगे वही याद करिएगा, ठीक ना। तो डॉक्टर मुबारक अजीमाबादी से मालूम ही चल रहा है कि कहाँ के होंगे, है ना। इनके फिदा हुसैन वामिक के बेटे, मतलब इनके वालिद के नाम क्या है बाबू? फिदा हुसैन। पीछा पूछा जाएगा। इनका ताल्लुक बाबा फरीदगंज शकर की औलाद में से है। इनकी पैदाइश 21 अप्रैल 1869 में। जल्दी बताइए किसका वफात है 1869 और किसका पैदाइश है? असर के वक्त जुमा के दिन ताजपुर दरभंगा में हुई थी। तो क्लियर है कौन कौन लोग दरभंगा से हैं? उन्होंने मैट्रिक तक तालीम हासिल की। मुबारक अजीमाबादी भी हजरत मौलाना सैयद शाह बदरुद्दीन कुद्दूस सीरा सज्जाद नशी के खानकाह मजबिया के दस्त मुबारक पे कादिरा सिलसिला में, है ना, बैत का शर्फ हासिल किए, ठीक है। तो ये सबसे उतना डिटेल में नहीं जाना। उनका तरीका सुलह का कुल का था, है ना, किसी दूसरे मजहब से उन्हें ना तो कोई तारज था ना ही कोई तासुब, मतलब कोई मतलब नहीं था, ठीक ना। अब जो इसमें याद करना है वो हम आपको बताते हैं। जब माश की फिक्र हुई तो तब की तरफ से मुतवज्जा हुए और तब से मुतल्लिक फारसी में 2 किताबें लिखी, याद रखेगा, मिजानुत तब और तब, ये दोनों आपको याद रखना है, मिजानुत तब और तब। तबुल यहाँ से मिला दीजिएगा, तबुल कबीर, है ना, मिजानुत तब और तबुल कबीर। लेकिन जल्द ही तबीयत अचाट हो गई, मतलब खराब हो गई, और तब 6 साल तक होम्योपैथिक की तालीम हासिल की और अपने अपने एक तरह से वहाँ मतलब खोला। वो दूसरा चीज़ होना चाहिए, मकतब, ये तो ऐसे भी नहीं होगा। खैर, मुबारक हुसैन अजीमाबादी जो है, मुबारक हुसैन अजीमाबादी मूरत आला मोरस या यार मोहम्मद 1050 हिजरी में वहद कज़ा यानी मनसफ़ा का ओहदा मिला, इससे शकबदोश हुए। यहाँ से तो कुछ याद नहीं करना, ठीक ना। आगे बढ़ते हैं तो याद रखिएगा एक बात, शकबदोशी के बाद विरासत में उन्होंने उर्दू में ही उन्हें, बल्कि फारसी शायरी में भी, फारसी में ध्यान रखिएगा, फारसी में उनका उस्ताद पूछा जाएगा तो हकीम अब्दुल हमीद परेशान। उर्दू में पूछे जाएगा तो दाग देहलवी, उर्दू में दाग देहलवी। अभी हम आपको पूरा लिख देंगे, ठीक ना। इसके अलावा कुछ नहीं याद करना है, ठीक ना। हाँ, इसके बाद मुबारक अजीमाबादी का 1882 में दाग के शागिर्द हुए।
1955 तक उनका इस्लाह सुखन लेते रहे, ये सब कुछ याद नहीं करना है ना। इनका मुबारक अज़ीमाबादी का एक कलाम मजमुआ जिसका नाम है जलवे दाग, ठीक है, नाम से 1951 में शाये हुआ है ना। 1954 में इनको हुकूमत की तरफ से हिंद ने उनकी जो है ना मुबारक अज़ीमाबादी को पटना सिटी से एक तरह से कहा जाए तो अदबी गुजार कार्यों का एतराफ़ होते हुए एक इनका एक जो है ना वजीफा मुकर्रर किया गया था। तो ये क्लियर है, 100 रुपए का 1954 में हुकूमत की तरफ से, ठीक है। अब उसके अलावा कुछ याद नहीं करना है, ठीक ना। मुबारक अज़ीमाबादी ने पटना सिटी में सकूनत अख्तियार की और उन्होंने लंबी उम्र पाई। उनका इंतकाल 12 दिसंबर है ना, 12 दिसंबर 1958 को हुआ, यानी तकरीबन 90 वर्षों तक जिंदा रहे, जिनमें 70 वर्षों में शेर व शायरी में गुजारी। तो बस ज्यादा टेंशन लेने के बाद आप छोड़िए, यहाँ देखिए ना, क्लियर आइए बात हम लोग बात करेंगे। पैदाइश ताजपुर दरभंगा में 1869 में, उतना मत देखिए, हम बता देते हैं। वालिद के नाम फिदा हुसैन वामिक और इनका शेरी मजमुआ का नाम क्या है, ध्यान रखिएगा। शेरी मजमुआ का नाम पूछा जाएगा तो कहिएगा सर जलवे दाग, है ना। क्या नाम है, जलवे दाग, ठीक है। और बात किया जाए हुकूमत की तरफ से 1954 में, वो सब याद रहेगा। और फारसी में इनके उस्ताद है ना, फारसी में इनके उस्ताद कौन थे, तो हकीम अब्दुल हमीद परेशान, ठीक ना। हकीम अब्दुल हमीद परेशान, ठीक है। और इनके उर्दू में कौन थे, है ना, उर्दू में उस्ताद के नाम कौन थे, तो दाग दहलवी, दोनों याद रहेगा, दाग दहलवी, क्लियर है ना। बस इतना याद रखना है। और अगर हम बात करें इनका इंतकाल के, है ना, इंतकाल, तो आप लोग देखिए, इतना डिटेल में नहीं, 12 दिसंबर नहीं याद रखना, सीधे आप लोग याद रखिएगा 1958। चलिए, तो एक बार इतना डिटेल आपको याद करने वाला है जो हम आपको बहुत अच्छा से लिख दिए, क्लियर है ना। हाँ, गालिब का वफात 1869 में हुआ सर जी, अच्छा जी, गुड इवनिंग सर, गुड इवनिंग। ये कौन इवनिंग है, काम हो चुका है और तुम्हारा इवनिंग दिख रहा है सर। आपका लंबर चाहिए तुमको, यहाँ लंबर दे देंगे तो लगता है कि और कोई नहीं लंबर लेगा है। हाँ, एक ये बात रहता है कि चलो कि तुमको किसी चीज की जरूरत है तो तुम आहिस्ते में अपना डाउटवा में भेज दो लंबर कि सर ये कुछ काम है, जरा ये डाउट है बता दीजिए, तो डाउटवा में शेयर कर सकते हो। हम तुमको यहाँ लंबर देंगे तो पता चलेगा कितनों का लंबर लग जाएगा, क्लियर है सर। 23, 24, 25 का वीडियो नहीं देता है क्यों सर, दे देगा, हम बोल देंगे उससे दे देगा, ठीक ना। अभी हम आज देख लेते हैं कि है कि नहीं, उसके बाद क्लियर हो जाएगा। बहुत टेंशन है सर, कुछ टेंशन नहीं है, मारेंगे ना तुमको। आजाद अंसारी, चलिए आपका नेम ले लिए, क्लियर है। तो एक बार बताएंगे सभी लोग कि आप लोग गजल समझ गए, है ना, मुबारक अज़ीमाबादी के बारे में समझ गए। अब गजल में कैसे आएगा, तो 2 लाइन उसी में से दे देगा और कहेगा तशरीह कीजिए, तो उसके माने जानिएगा तब ना। तो अभी आपके पास समय है तो पूरा हम एक एक गजल एक एक लफ्ज के माने बताते जाएंगे और आप सुनते जाइएगा। और हम जान भी रहे हैं कि इसमें कितना पूछा जाए, कितना नंबर का, टेंशन मत लीजिए, जैसे पढ़ा रहे पढ़िए। गजल की तशरीह करना भी सिखा देंगे, सब चीज सिखा देंगे, ठीक ना। तो अब हम लोग गजल को समझने के लिए चले, एक बार बताइए सभी लोग आप। अब 2 लाइन देगा, वो कहेगा कि इस गजल के तशरीह कीजिए। तशरीह मतलब उस लाइन में, उस शेर में मुबारक अज़ीमाबादी क्या कहना चाह रहे हैं, तो हम आपको सब शेर का मतलब समझाएंगे तब ना कि आपको याद हो जाएगा, या याद नहीं भी होगा सुन लीजिए एक बार, और हम आपको ट्रिक और सब बता देंगे कैसे गजल की तशरीह कीजिएगा, चिंता मत लेने की जरूरत ही नहीं है। हाँ, इतना जो लिखे मुबारक अज़ीमाबादी के और गजल के बारे में, उसको जो है ना जरूर आप याद रखिएगा, क्लियर है ना। MD अमजद की नामे के लिए आप लोग परेशान रहते हैं। कुछ बच्चे पूछते हैं सर बैकलॉग क्या होता है। बैकलॉग जानते हो क्या होता है, ये जो तुम लोग सुनते हो नाम BACK, बैकलॉग बाबू, ये जो होता है ना, इसका मतलब ये हुआ कि जो किसी पीछे का चीज छूट गया है। जैसे मान लो तुमको हम पढ़ा रहे हैं 26 चैप्टर, अभी तुम जो है ना पीछे के 10 चैप्टर नहीं पढ़े हो, तो ये 10 चैप्टर का तुमको बैकलॉग लगा है। मतलब ये जानते हो इसका असल में हम माना बताए तो क्या होता है, बैक मतलब पीछे, ठीक ना, बैक मतलब पीछे, और लोग, ये लोगों की वजह से पीछे हो जाते हो, इसी को कहते हैं बैकलॉग, है ना। हम अच्छा से समझा देने की कोशिश किए। तो बैकलॉग क्या होता है, तुम नादान हो इसलिए हम तुमको समझा दिए कि सर पीछे का चीजों को छूटना, है ना, अगर छूटा है तो उसे कहा जाता है कि हमें बैकलॉग लग गया, मतलब पीछे का कुछ चीजें छूट गया है, ठीक ना। तो ये समझ गए हो। और इसका अब जल्द ही 1 से, है ना, तैयार होना 1 से 10 चैप्टर के मैराथन के लिए, ठीक ना।
1 से 10 चैप्टर के मैराथन के लिए तैयार होना, तो एक बार जल्दी से लिख दो आई एम रेडी सर। हो सके इस संडे को पक्का लेंगे, ठीक ना। क्लियर है? आई एम रेडी। चलिए बाबू, नाम रुजीना खातून, अच्छा, और तुम्हारा नाम दिखा रहा कासिम पासिम, नाम कुछ और सो कुछ को और करवाती हो। तो चलो अब हम लोग गजल की ओर समझते हैं ना, ये गजल समझते हैं। और क्लियर, ये सब नोट कर लेना, ठीक ना। अपने कॉपी पे लिख देना कि पहला शेर मतला कहलाता है, आखिरी शेर मक्ता कहलाता है, और बार बार आने वाले गजल में रद्दीफ कहते हैं, रद्दीफ से पहले जो उसे काफिया कहते हैं। तो ये सब तुम लोग नोट करके लिख लेना कॉपी में, ठीक ना। चलो तो अब हम लोग गजल समझते हैं, ठीक ना। गजल समझते हैं और बहुत ही अच्छा से क्लियर हो जाएगा। चलो सुनो बाबू, मुबारक अजीमाबादी, देखो अब इसमें क्या है, 1 2 3 4 5, 5 हुआ है ना, 5। तो ये अभी ये 2 गजल कर दिए, मतलब तुम समझ गए ना। कम से कम 5, ज्यादा से ज्यादा कितना बाबू, 17 या 19। चलो समझो, आप गजल को समझो, ठीक ना। अब 2 लाइन ये दे देगा तुमको, ये पहला और दूसरा देखाएगा, तशरीह करो। तो तशरीह करना भी सिखाएंगे, टेंशन नहीं लो। पहले सब गजल समझते जाओ और अपने कॉपी में नोट्स करते रहना कि क्या सर समझाए हैं, पहला अशार, दूसरा अशार, ठीक है। चलिए समझिए, जो जहां से जुड़ जाए समझिए, उससे पहले जाके फिर देख लिया कीजिएगा, ठीक ना। हाँ चलिए। साते गुजरी जो गफलत में समझ ले खो गई, फिर के आने के नहीं नादान घड़िया जो गई। पहला शेर में मुबारक अजीमाबादी कह रहे हैं कि सात, यानी सात का माने क्या होता है बाबू, वक्त। वक्त होता है, सात के माने क्या होता है, वक्त। मतलब कह रहे गुजर गई गफलत, यानी जो गफलत में आपके हाथों से आपका वक्त गुजर गया है, ठीक है। समझ ले वो खो गई, मतलब वो दोबारा नहीं आना है। अब जैसे अभी आप पढ़ाई कर रहे हैं तो कर लिए, अब ये वक्त जब एक बार बीत जाएगा तो दोबारा आपके हाथ नहीं आएगा। इसीलिए कह रहे साते गुजरी जो गफलत में समझ ले खो गई, फिर के आने के नहीं नादान घड़िया जो गई। कह रहे कि तुम नादानी में, तुम गफलत में अपने वक्त को अगर खो दिए हो तो समझ लो तुम्हारे हाथों से वो वक्त खो गया। अब फिर के आने को नहीं, ये नादान घड़िया, ये नादानी में जो तुम गुजार दिए हो वक्त को, ये फिर नहीं आएगा। हाँ आपका भी नेम बिल्कुल क्लियर है, समझ में आ गया। दूसरा में क्या कहें क्या क्या तेरी निगाहों ने किया सुलूक, है ना। क्या कहें क्या 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 तेरी निगाहों ने सुलूक, दिल में आई दिल में ठहरी दिल में कांटे बो गई। कह रहे हैं ये मुबारक अजीमाबादी, अपने देख रहे गजल औरतों से लगी मैंने बात करना, कह रहे हैं क्या बताएं कि तेरी निगाहों ने, ये तेरी कातिल आंखों ने हमारे दिल में कांटे कैसे बो गई। कि कह रहे हैं कि क्या बताएं क्या किया तेरे निगाहों ने मेरे साथ ऐसा सुलूक, तुम दिल में आई और दिल में ठहरी, लेकिन यही बात है कि तुम मेरे दिल में ऐसी बस गई और ऐसी बसने के बाद तुम मेरे दिल में कांटे बो गई, है ना। हो सकता है कि छोड़ के चली गई होंगी, इसलिए कह रहे हैं कि तुम मेरे साथ ऐसा सुलूक क्यों की, और तुम्हारे बिना मेरा चैन नहीं रहता है। इसलिए कह रहे हैं कि दिल में आई तो ठीक है और ठहरी भी, लेकिन उसी दिल में कांटे भी बो गई। क्लियर है। आगे बढ़ेंगे बाबू। घर शबे वादा में मरा मातम सरा से कम ना था, तुम ना आई हसरते आ के मुझको रो गई। कह रहे हैं कि मेरा शबे वादा यानी वादे की रात, शब यानी शब के माने बाबू क्या होता है, रात, ठीक है, और वादा तो जान ही रहे, मरा मातम। कह रहे हैं कि मेरा घर जो है वादे की रात, मतलब तुम रात में वादा की थी कि मेरे घर आओगी, लेकिन उस घर में, मेरे घर में मातम छाया हुआ था और तुम तो नहीं आए, लेकिन बहुत सारी उम्मीदें, हसरत के माने क्या होता है बाबू, उम्मीद। कह रहे हैं कि तुम तो नहीं आई लेकिन बहुत सारी उम्मीदें आ के मुझको रो गई, और मैं रोता रहा तुम्हारे आने के इंतजार में, लेकिन तुम नहीं आई, हसरतें आके मुझको रो गई। बहुत सारी उम्मीदें आई लेकिन तुम जो आना था तुम नहीं आई। क्लियर है। यस सर समझ रही हूँ, हाँ तुम बहुत तेज समझती हो, तुम अच्छी लड़की हो ना। एक बोल रही है कि सीधे सीधे बोलिए ना सर ब्रेकअप हो गया है। ये बाबू गजल है ना, आपको समझा रहे तो गजल समझिए, यहाँ ब्रेकअप और मोहब्बत नहीं हो रही है ना। अभी आप लोग वैसे भी बाबू है ना नादान छोटे छोटे हैं, ये सब जो है ना चीजों में ना पड़े, आपको लोग जो है ना इधर उधर करके आपको जिंदगी को तबाह बर्बाद करेंगे। इसीलिए आपको एक अच्छे उस्ताद, एक अच्छे सिखाने वालों, सीखने वालों की जरूरत है, ना कि अलीता पलीता में और लोगों के साथों की जरूरत है। इसलिए ये सब चीजों से बचे, है ना। और आप लोग अभी ये नादानी में आप सब होशियार हो गई हो। कह रही है कि सर हम जान रहे हैं कि ब्रेकअप हो गया, सीधे सीधे बोलिए ना, है ना। समझो समझो बढ़िया समझो, पहले क्लियर है ना।
सूजय दिल से अश्क, अश्क मतलब आंसू, आंखों से आंसू तवे के बूंदे। कह रहे क्या बताएं, मेरा दिल इतना गर्म है, मेरा हट इतना गर्म है कि उस हट से इतना गर्म और आंख से ऐसे आंसू निकल रहा है जैसे कि अगर तवा गर्म हो तो तवे की बूंदे जो टपकती है वो क्या बताएं। और वह यूं ताना जन सावन की झड़ियां हो गई। कह रहे कि मेरा दिल इतना गर्म हो गया है और आंखें से जो बूंदे टपक रही है वो ऐसा है जैसे कि सावन में अभी जैसे बारिश होती है झरझर झरझर झड़ियां टपकने लगती है, वैसे ही कह रहे कि मेरा दिल जो है इतना गर्म हो चुका है। दिल के गर्म होने के कारण इसकी वजह आंखों से भी ऐसे बूंदे गिर रही है जैसे कि तवा से, गर्म तवा से जो बूंदे गिरती हैं सावन की झड़िया की तरह। मेरा नाम भी ले लो सर, मुबारक अजीमाबादी का दिल टूट गया है सर। मारेंगे ना तुमको। क्लियर है? चलिए, हाँ ओनली गुरु से करते हैं, बिल्कुल बाबू। चलिए, तो पहला ये शेर समझ में आ गया। दूसरा बाबू, दूसरा पहला एक बार बताइएगा आप लोग, पहला समझ गए ना सब मिसरे को? एक बार और अगर मन ना हो तो रिपीटिशन के लिए सुन लेना, समझ जाओगे। गिर गए अफसोस किस किस की नजर से क्या कहें, हम हुए क्या क्या हजल, है ना, खजल या हजर, यहाँ देखते हैं बड़ी कभी कभी जो है ना ऐसा लगता है ना इसमें दिया होगा, दे दो बाबू हजल खजल, चलो कोई भी हो उसको हम बता देते हैं उसका माना क्या लिया जाएगा, टेंशन नहीं लो। हाँ खजली होगा। हम हुए क्या क्या खजल इस चश्मे तेरे से क्या कहें। कह रहे हैं कि हम जो है क्या बताएं कि हम गिर गए हैं सबकी नजर से, और बताएं को किस किस से नजर से क्या कहें, है ना। हम हुए क्या खजल इस चश्म तेरे से क्या कहें, तेरी निगाहों की वजह से, तेरी जो ये कातिल आंखें है ना जाने मेरे दिल में कैसे आई कैसे गई, और ऐसा हुआ कि तेरे वजह से मैं बदनाम हो गया और सबकी निगाहों में सबको नजरों से मैं गिर गया हूं। तो ऐसे में किस किस को मैं बताते फिरूं, लोग तो हमारी बदनामियां को ताकते थे और अब हमारी बदनामियां हो रही है। इसीलिए कह रहे हैं कि गिर गए अफसोस किस किस की नजर से क्या कहें, हम हुए क्या खजल इस चश्म तेरे से तर से क्या कहें, है ना। यूं भी कहता है किसी से कोई अपना हाले जार, आप तो सुनते नहीं दीवारों दर से क्या कहें। कह रहे हैं कि यूं भी कहता है किसी से कोई अपना हाले जार मतलब दिल की जो बातें। कह रहे हैं कि मैं किससे कहूं अपना दिल की बातें, जो मेरी दिल की बात को समझ सकेगी समझ सकेगा, अगर मैं उससे कहूंगा उससे कहें तो वो समझ भी पाएगी, लेकिन जिसको समझना चाहिए वो तो नहीं समझ रही है। ऐसे में आप तो सुनते नहीं, मैं दीवारों दर से, मतलब क्या बताएं कि दर दीवार दरवाजा और दीवार से कहे तो उस दरो दीवार से कहने से क्या फायदा होगा। मतलब सिंपल सी बात समझो, जो मेरे दिल की बात को समझ सके मैं उससे अगर कुछ बताऊं तो वो समझ सकेगी, लेकिन जब वही नहीं सुन रही है तो किसी और से हाले दिल बताने का क्या फायदा। बहुत रोना आ रहा है, मारेंगे ना तुमको। समझ रहे हैं बात को, कि यूं भी कहता है किसी से कोई अपना हाले जार, आप तो सुनते नहीं दीवारों दर से क्या कहें। सिंपल सी बातें कह रहे हैं कि जिसको जो हाल सुनाना है, जो मेरी दिल की हालत को समझ सकेगी हाले जार, मैं तो उसको सुना रही हूँ, वो सुनने पे तो तैयार ही नहीं है। ऐसे में अगर और किसी से सुनाऊं तो वो क्या समझेगा, है ना। सुन रहे हैं नासे, नासे कहते हैं नसीहत करने वाले को, ना फहम की हमदम बखुद, कह रहा है हमसे क्या इस बेखबर से क्या कहे। कह रहे तुम का किसको कह रहे हो, तुम जो जिसको कह रहे हो वो नासे, वो नसीहत करने वाला नहीं है, ना फहम है, उसके पास अकल नहीं है खुद का। कह रहा है हम किससे क्या बेखबर, मतलब उससे क्या कहोगे जो अपने आप में उसका पते नहीं है कि वो कहाँ है, वो उसका खबर क्या है, उसका हाल क्या है। ऐसे में अगर उससे कहोगे कुछ चीजें तो समझ में नहीं आएगा, क्योंकि मैं खुद बेखबर हूं। और ऐसे में तुम हमको नसीहत करोगे, ना अक्ल ना फहम कहलाओगे। इसलिए कह रहे हैं कि हमसे क्या इस बेखबर से क्या कहें। तो ऐसे में अगर हम आपको समझाना चाहें कि हम बार बार किसी से बोल रहे हैं, किसी से कुछ कह रहे हैं, है ना, भर एक बात कर रहे हैं लेकिन उसको कोई तवज्जो ही नहीं है, कोई ध्यान ही नहीं है, तो फिर फायदा का बात को करने का, बार बार बोलने का। समझ में आ रहा है ना। आगे की ओर बढ़ते हैं। दर्द मंदाने मोहब्बत का यह क्या जाने आलाज, है ना, चारा घर की क्या सुने हम चारा घर से क्या कहें। इसमें कह रहे हैं मुबारक अजीमाबादी कि ये जो मेरा दर्द है वो मोहब्बत का दर्द है, और मोहब्बत का दर्द का इलाज सभी लोग क्या जान पाएंगे, है ना। और जो ये मोहब्बत का दर्द का जो मेरे दिल में है, जो मेरे दिल में दर्द है वो मोहब्बत की दर्द है, उसका इलाज कोई और क्या जानेगा। चारागरी क्या सुने हम तो चारा घर से क्या कहें। कह रहे
अपनी महबूबा से कह रहे हैं कि जब वो समझ ही नहीं रही है मेरे दिल की बात को, तो चार अगर और किसी से कहने से वो कोई समझ पाएगा। ये मेरा दर्द जो है ये मोहब्बत की दर्द है, और जिससे मुझको मोहब्बत है मैं अगर उससे कहूंगा तो वो समझेगी। और किसी से कहकर ये मोहब्बत का दर्द या डॉक्टर को दिखाएंगे तो इलाज थोड़ी ठीक हो जाएगा। मुबारक अजीबाबादी बहुत बड़े आशिक निकले सर। ये आपको असल में जो है ना समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि देखो ये प्यार वार के चक्कर में नहीं पढ़ो, है ना। और गजल है तो, और लघवी माने औरतों से बात करना, तो इसका असर तो दिखेगा ना। तुम समझ नहीं रहे हो बात को हम क्या कहना चाहते हैं। इसीलिए एक है ना वो शेर, सजदों में पड़े रहने से खुदा नहीं मिलता, है ना। और दिल से इबादत करना पड़े तो खुदा मिलेगा, है ना। तो तुम दिल से जो ये इबादत करोगे तो बहुत ही अच्छा सीख पाओगे। और दिल से ही इबादत होनी चाहिए, ना कि तुमको किसी तरह का दिखावा होनी चाहिए। अगर दिल से ही ना रहे तब तो कोई बात नहीं है। दिल में जो है ना, दिल में खुदा का होना लाजिम है इकबाल, है ना। दिल में खुदा का होना लाजिम है इकबाल, सजदों में पड़े रहने से जन्नत नहीं मिलती। तो दिल में खुदा का होना लाजमी है। और लव लग जाएगा एक बार खुदा से ना। दोस्त ऐसा रखे, मित्र ऐसा रखे अपने आप से कि उसको देखकर खुदा याद आ जाए, आपको खुदा की तरफ ले जाए, नमाज की तरफ तवज्जो दिलाए, है ना। ऐसा कोई मित्र, ऐसा कोई अच्छी फ्रेंड मिले आपको, ऐसी दोस्त मिले तो लाख लाख आपका शुक्र है। आप सबसे दुनिया की अमीर आदमी है। पता है अमीर कौन है? सबसे अमीर आदमी वह है जिसके पास एक सच्चा दोस्त हो, ईमानदार हो, पाको साफ हो, नियत उसका साफ हो, वो सबसे बड़ा अमीर है ना। समझ में आ रहा है? क्लियर समझ में आ गया? किसी तरह का कोई दिक्कत नहीं है? हाँ, तो ये मुबारक अजीमाबादी अपने दिले हाल अपने दिल के बता रहे हैं। हर कदम पर खुश जमालू मुबारक हम लुटे, कैसी कैसी सूरतें गुजरे नजर से क्या कहे। कह रहे हैं कि क्या बताएं, हर कदम पर जो है ना खुश जमालू, मैं हर कदम पे अपने आप को बताएं कि इतना ना हसीनों को देखा हूं और वो हसीनाएं हमें लूट ली हैं, हर कदम पे लूटती फिर रही हैं। ऐसे में कैसी कैसी सूरतें गुजरी नजर से क्या बताएं। कह रहे हैं कि क्या बताएं कि ऐसे में कितनी हसीनाएं हमसे नजर आके गुजर गई, ऐसे में हाले दिल क्या बताएं। और जब एक होता है ना वो अशार कौन सा कि अगर बात किया जाए कि इस तरह का शेर है कि अगर मोहब्बत हो जाए किसी से तो उसके आगे जो है ना परी क्या चीज़ है। तो जब किसी से किसी को दिल लग जाता है तो उसके अलावा चाहे कितनी भी हसीनो जमील आ जाए उससे कोई उसको मतलब नहीं रहता है। उसको चाहिए तो सिर्फ वही चाहिए, बाकी और किसी को ज़रूरत नहीं। तो वही कह रहे हैं कि मेरे हर कदम पे खुश जमालू मुबारक हम लुटे, हम लुट गए इस हसीनों के चक्कर में, और कैसी कैसी सूरतें मेरी नज़र से गुजरे, क्या हम कहें। सर महामैराथन संडे को करवाइएगा, पक्का इंतजार में है। चलो ठीक है, टेंशन नहीं लो। चलो तो आगे की ओर बढ़ते हैं और अब सवाल जवाब को देख लेते हैं। तुम लोग समझ गए होंगे बहुत अच्छा से, ठीक ना, किसी तरह कोई दिक्कत नहीं होगा, है ना। अब ये पढ़ने की जरूरत भी नहीं है। मुबारक अजीमाबादी कहाँ पैदा हुए? ताजपुर दरभंगा। मुबारक अजीमाबादी के साले पैदाइश क्या है? 1869। मुबारक अजीमाबादी का इंतकाल कब हुआ? 1958। मुबारक अजीमाबादी के वालिद के नाम फिदा हुसैन। उर्दू में शायरी में मुबारक के उस्ताद अब्दुल हमीद परशान। उर्दू में दाग दहलवी। फारसी में कौन थे? अब्दुल हकीम अब्दुल परेशान। मुबारक अजीमाबादी शेरी मजमुआ का जलवे दाग कब शाये हुआ? 1951। हुकूमत हिंदुस्तान की अधिकारी गुजारियों कब किए? 1954। हुकूमत ने हिंदुस्तान पे तराफ गुजार करने कितने रुपए वजीफा दिए? 100 रुपए। सब PDF भी है, आराम से देख लो, टेंशन नहीं लो। देखो पैदाइश ताजपुर दरभंगा, है ना। कब? तो 1869 में, ठीक है। जवाब 1958 में। इनका वफात कब हुआ बाबू? 1958 में, है ना। वालिद के नाम फिदा हुसैन वामिक। दाग दहलवी उर्दू में उस्ताद, फारसी में हकीम अब्दुल हमीद परेशान, ठीक है ना। आगे बढ़ेंगे। 7 नंबर इनका शेरी मजमुआ का नाम जलवाए दाग कब शाये हुआ? 1951 में, ठीक है। और इनका हुकूमत की तरफ से कब एतराफ़ हुआ? 1954 में, ठीक है। और इनके वजीफा कितना मिला? तो 100 रुपए। क्लियर है ना। अब ये पहला सवाल आ जाएगा कि अब्दुल अजीज के यहाँ, है ना, क्या सवाल है? पहले सवाल दिखा देते हैं। मुबारक अजीमाबादी इन हैदराबाद के सफ़र किससे मुलाकात और किसके यहाँ क़याम किया? ये तो अंदर से सवाल है, तो ये यहाँ इसी का जवाब था कि वो जो थे वो मुलाकात किए किससे? तो वो मुलाकात किए थे बाबू, ध्यान रखिएगा, वो किए थे आपको किनसे? तो सर अब्दुल अजीज़ से। अब दूसरा जवाब, दूसरा सवाल देख लीजिए, तब समझ में आएगा आपको।
दूसरा, मुबारक अज़ीमाबादी ने किस किस से हाथ पर बैत की? तो ये बैत की है, सुनाए थे आपको, देख भी लीजिए एक बार, अच्छा से समझ में आ जाएगा। वो बैत किए थे मौलाना सैयद शाह बदरुद्दीन कुद्दूस सरह सज्जाद नशी खान का है मजबिया के दस्त यानी दस्त हाथ पर। मुबारक कादरी सिलसिला पे बैत है ना, लबैत नहीं, बैत का शर्फ रखते थे। 3 नंबर मिजानुत तब और तबूल तबूल कबीर, ये जो उनका 2 किताबें पूछ रहा होगा है ना। मुबारक इल्म इल्म तब और मुबारक अज़ीमाबादी किताबें लिखी है, तो ये बता दिए, आसान सा सवाल। अब चौथा सवाल जो है, चौथा सवाल नहीं है, क्लियर है यहाँ तक? चौथा सवाल क्या है हम देख लेते हैं। HW, अच्छा HW हम देख लेते हैं चौथा सवाल है क्या, उसके बाद आपको HW दे देते हैं, है ना। चौथा सवाल अगर HW लायक होगा तो आपको मिल जाएगा HW के रूप में। देख लेते हैं कि चौथा सवाल उसमें नहीं आ पाया है, हम दे देते हैं। हाँ, चौथा सवाल आप लोगों के लिए है, दोनों गजलों के काफिये की पहचान। हम आपको बताए हैं काफिया और रदीफ। 4 नंबर सवाल HW में रहेगा, है ना। 4 नंबर सवाल HW में रहेगा, और ये बिल्कुल समझाए भी है, ये होमवर्क लायक भी है, जो बनाना है आप लोगों को डाउट में, ठीक ना। ये बना लेना है, दोनों गजलों के काफिया, है ना, दोनों गजलों, जी ये दोनों गजलों बताएं, ये काफिया हम आपको सिखाए हैं, देख लीजिएगा। और क्या कहा जा रहा है, काफिया के पहचान कीजिए, किसमें कितने काफिया है ना। रदीफ नहीं, सिर्फ काफिया ही पूछा है इसमें, कि दोनों गजलों के काफियों की पहचान कीजिए और किस गजल में कितने काफिये हैं, तादाद अलग अलग कीजिए। मतलब जो काफिया के संख्या है उसका तादाद बताइए, और कौन, जैसे में 2 ये गजल है ना, मिसाल बता देते हैं, देखिए आप लोगों को समझ में नहीं, एक गजल हो गया, एक गजल ये, दूसरा गजल ये, ठीक है। तो दूसरा गजल, ये दोनों गजल में कितने कितने काफिये है वो आपको लिख कर बताना है। क्लियर है? किसी तरह कोई दिक्कत नहीं है? क्लियर हो गया? किसी तरह कोई परेशानी नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है ना। यस सर, मेरे पास 62 फ्रेंड है। फ्रेंड के फिर हम न रहो, जिसमें लग गया एंड वो है खतरनाक। गर्लफ्रेंड, फ्रेंड, एंड, ये सब खतरनाक चीज होता है, ठीक ना। हाँ, जिसमें एंड लग गया वो एंड कर देगा तुमको, इसलिए एंड के, जैसे में बॉय फ्रेंड, गर्ल फ्रेंड ना, ये सब जितना फ्रेंड लगा है अब एंड करने वाला है। हाँ, चेक कर देंगे, जरूर चेक करेंगे आप लोग। सर चेक नहीं करते, मारेंगे ना, चेक ही नहीं करते, जवाब भी देते हैं और चेक ही नहीं करते तुमको। तो एक बार बताओगे सब चीजें तुमको, गजल समझ में आ गया, सवाल जवाब समझ में आ गया, किसी तरह का और किसी को परेशानी तो नहीं है, तो जल्दी से बता दो। ये वाला गजल जितना लिखे हैं तुमको सब के सब जो है ना कन्फर्म होना चाहिए, याद जो ये लिखे हैं, और मुबारक अज़ीमाबादी के जो बारे में लिखे हैं ये वाला याद होना चाहिए। अब ये गजल समझ में आए ना आए कोई बात नहीं, नहीं समझना, हम सीधे तुमको तशरीह करने के लिए बता देंगे, ठीक ना। क्या आएगा, क्या पूछा जाएगा, ठीक है। एक बार बताओ जल्दी से। मौसम खान, अच्छा आपको क्या कुछ चाहिए कि अपना सेंड कर दिए हैं नंबर को, कुछ चाहिए तब ना आपका नोट करके भेजेंगे, यूं ही अगर सेंड करेंगे तो आपको कुछ नहीं मिलने वाला है। सर PDF जल्दी अपलोड कीजिए, हम तो बोले तो करवा देंगे, रुकिए लगले। या सर कॉन्सेप्ट क्लियर है मेरे उस्ताद, ओहो। चलिए, आपकी एक सहेली है बहुत अच्छी है, माशाअल्लाह, उस सहेली को नजर ना लगे। सर जी मैराथन बोले तो मैराथन आपका संडे को हो सकता है, एकदम चलेगा, ठीक ना। नहीं, ये तो मुमकिन नहीं, इसलिए ना वो करके सेंड, अपना सेंड कर दो भले। अच्छा PDF, चलो आजाद अंसारी को PDF मिल जाएगा, आप डाउट में भेज दीजिएगा उसको, PDF आपको भेज देंगे, ठीक ना। किसी तरह कोई दिक्कत परेशानी कोई डाउट तो नहीं ना है, एक बार बता दीजिए आप लोग। समझ में तो आ गया ना सब चीजें। अब जिस दिन पूछते हो उस दिन बताओ, जिस दिन पढ़ाते हैं तो उस दिन सीधे पढ़ने पे ध्यान दो, है ना। ये नहीं कि उस दिन कमेंटेबाजी करते रहोगे तो ताकते रह जाओगे, जिस दिन पढ़ाते हैं तो पढ़ाते रह जाते हैं। हाँ, उसको करवा देंगे सब, ठीक ना। क्लियर है? हम्म।
हाँ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन कराना है बाबू, ये तो हम भूल ही गए, देखिए कब से जो है ना, ये तो फिर तो टाइम ही नहीं मिलता। चलिए 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 जल्दी 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 जवाब दीजिए, जल्दी जवाब दीजिए, चलिए 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 जल्दी जवाब दीजिए, जल्दी जवाब दीजिए, अब जल्दी जवाब दीजिए। उर्दू शायरी में सबसे मकबूल सिन्फ क्या है? चलिए जल्दी जवाब दीजिए, जल्दी जवाब दीजिए, हम कर लिए हैं उसको, अति कर लेंगे। चलिए हो गया क्लियर हो गया, अब किस तरह कोई परेशानी नहीं होगा। चलिए अब हो गया होगा उर्दू शायरी की सबसे मकबूल सिन्फ, तो बाबू क्या हो जाएगा? गजल हो जाएगा। तो ऑप्शन 1 का सी हो जाएगा, ठीक ना, 1 का सी। चलिए सभी लोग दे भी रहे हैं, क्लियर है, आगे बढ़ते हैं। भूल गए थे जी। कसीदा किस हिस्से से गजल की इब्तदाई में हुई, है ना? तो मदह, गुरेज, अर्ज हाल या तशबीब? जल्दी जवाब दीजिए 2 नंबर का, जल्दी जल्दी जवाब दीजिए। हाँ चल गया होगा आपके पास, है ना, क्या नाम था? गुड्डिया जी। क्लियर है, किस तरह कोई दिक्कत नहीं है? उर्दू बहुत ही डेली लिखिए पढ़िएगा बाबू, क्लियर हो जाएगा। चलिए तो 2 नंबर का बाबू सही जवाब हो जाएगा तशबीब, ठीक ना, क्या हो जाएगा बाबू? तशबीब हो जाएगा। चलिए 3 नंबर सवाल, मुबारक अजीम आबादी के पैदाइश, तो आपको पता है ताजपुर दरभंगा 1869 में पैदा हुए और 1958 में इनका वफात हो गया, तो क्लियर जवाब ए हो जाएगा। और गालिब का इंतकाल हुआ था। मुबारक अजीम आबादी कहां पैदा हुए? तो ताजपुर दरभंगा, तो इसीलिए आंसर हो जाएगा बाबू दरभंगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। 5 नंबर, मुबारक अजीम आबादी का इंतकाल कब हुआ? तो बताएं 1869 में पैदा हुए और इनका वफात 1958 में हो गया था, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा बाबू? 1958 हो जाएगा, क्लियर है। चलिए आगे की ओर बढ़ते हैं। 6, मुबारक अजीम आबादी के वालिद के नाम क्या था? फिदा हुसैन वामिक, है ना, और आपको समझाएं भी, याद भी करवाएं, ये सब नहीं होगा, ठीक ना। चलिए मुबारक उर्दू शायरी में मुबारक अजीम आबादी के उस्ताद, तो आपको बताएं कि उर्दू और फारसी में 2 इनके उस्ताद हुए, है ना, फारसी में एक तो हुए और एक बाबू उर्दू में। उर्दू में कौन थे? उर्दू में दाग दहलवी थे, है ना, दाग दहलवी। और फारसी में कौन थे? तो हकीम अब्दुल हमीद परशाह, हकीम अब्दुल हमीद परशाह थे। तो ये हो जाएगा दाग दहलवी, उर्दू में पूछा जा रहा है। तो फारसी में मुबारक अजीम आबादी के उस्ताद कौन थे? आसान हो जाएगा, हकीम अब्दुल हमीद परेशान। मुबारक अजीम आबादी के शेरी मजमुआ का नाम जलवे मुबारक नहीं होगा, गलती हो जाएगा, लगाओगे तो जलवे दाग होगा, ठीक ना, ये जलवे दाग यहाँ बे हो जाएगा, क्लियर है, तो आंसर हो जाएगा। जलवे दाग कब शाया हुआ? 1951 में। कब हुआ बाबू? 1951 में। यस सर, उर्दू में लिख, क्या बात। हाँ फारसी में हकीम अब्दुल हमीद परशाह, उर्दू में दाग दहलवी। ऐसे आपको कई बार रिपीटेशन करेंगे तो आपको बहुत बढ़िया से याद हो जाएगा। चलिए हुकूमत हिंदुस्तान मुबारक अजीम आबादी कारगुजारियों की तरफ कब हुआ? ये 1954 में हो जाएगा। ये कब होगा? ये 1954 हो जाएगा। चलिए यहां तक हो गया, 11 तक। 12, जिस गजल में रद्दीफ ना हो उस गजल को, है ना, रद्दीफ ना हो उस गजल को गैर मुरद्दीफ गजल कहते हैं बाबू, आंसर अलिफ हो जाएगा। 13, गजल में कम से कम कितने शेर होते हैं? बताएं आपको, जल्दी बताइए। होमवर्क कहाँ भेजेंगे? डाउट में भेज देंगे, जो पर्सनल लोग जुड़े हैं वो वहां से भेज देते हैं, क्लियर है। तो गजल में कम से कम 5 शेर, ज्यादा से ज्यादा 17। गजल के आखिरी शेर पहचानिए कैसे? पहले तो मतला हो जाएगा पहला शेर, आखिरी कह रहा है तो मक्ता हो जाएगा। आखिरी सवाल, गजल में बार बार आने वाले लफ्ज कहलाता है, तो गजल में जो बार बार लफ्ज आए उसे रद्दीफ कहा जाता है, और रद्दीफ से जो पहले आए उसे काफिया कहा जाता है, जो आपको होमवर्क डालना है, क्लियर है ना। 14 नंबर ए, ठीक है, 15 नंबर जिम हो जाएगा, 15 नंबर सी, ठीक है। तो चलिए आज का क्लास हम लोग भूल चुक में आपसे बतियाने लगे थे, है ना, और हम लोगों का क्लियर भी हो गया और बहुत ही बेहतरीन अंदाज में आप लोगों का समझ में भी आ गया। तो जल्दी से बताइए एक बार कि आप लोग 15 में 15 कितना सही किए, 15 सही किए, कितना सही किए, सभी लोग बताएंगे। लैपटॉप में डाउट सेशन नहीं आता है, मोबाइल से करके भेज दीजिएगा, आ जाएगा, उसमें भी तो आना चाहिए।
चलिए बाबू, मिलते हैं तब अगली क्लास में। किसी तरह कोई दिक्कत, कोई डाउट हो आपके लिए, हर एक डाउट सेशन खुला हुआ है, वहां दिल खोल के किसी भी चीज को पूछ सकते हैं, हम आपको जवाब देंगे। ठीक है इंशाअल्लाह ताला। तो चलिए मिलते हैं बाबू किसी अगली क्लास में, नेक्स्ट क्लास में। आज के लिए इतना ही है ना। आज का क्लास कैसा लगा फीडबैक में अभी दे दीजिए, देख लेते हैं है ना। हाँ, अपना डाउट में भेज दीजिएगा बाबू, वहां से हम आपका जो दिक्कत होगा आपका लिख लेंगे। जुनैद अख्तर यहाँ नहीं देख पाए, ठीक ना। मिलते हैं बाबू अगली क्लास में। आज के लिए इतना ही बाबू। सबको अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।